जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा, जो भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी एग्जामिनेशन में कोई न कोई क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको भारतीय संविधान के उन बिंदुओं को छूते हैं जो बराबर किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछता ही है। खास करके बीपीएससी और अन्य राज्य स्तर के जो भी भारत में परीक्षा होते हैं उसमें पूछा जाता है, और बिहार के सक्षमता में और बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 जो आने वाले हैं उसमें भी आपको यह लाभ पहुंचाएगा। भारतीय संविधान लोगों को मूल अधिकार प्रदान किया है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसका हनन नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए भारतीय संविधान अपने मायने में एक बहुत ही उत्तम जो है संविधान माना गया है पूरे विश्व में। तो देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का जो है चर्चा किया गया है। तो हम लोग आज अनुच्छेद 12 से 35 तक का एक अवलोकन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित किया गया। भारत द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। और यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? यह है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। क्या है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पद प्रतिष्ठा में समानता का अधिकार है। ये सारे अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। यह जो जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अभी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 14 तथा 16। यह 14 तथा 16 समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में किया गया है। अभी हम देखते हैं कि संवैधानिक उपबंध में यह कौन से अनुच्छेद में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं
उसको एक नज़र डालेंगे। अभी देखते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर्गत देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 करता है। और इस तरह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ तथा सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के तहत ही वाक स्वतंत्रता है, जिसके कारण अभी हम लोग सोशल मीडिया या किसी अन्य क्षेत्र पर हम किसी भी तरह के शोषणकारी, दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध कर पाते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि विधि के समक्ष यह है, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या है। जो विदेश के लोग होंगे उसके लिए क्या क्या यहाँ पर मिल सकता है छूट मौलिक अधिकार में। विधि के समक्ष समता और विधियों का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण पाने का अधिकार है अनुच्छेद 20 में। और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है, जो हमारे देश के लोगों को और जो अगर विदेश के भी हैं तो उसको भी यह अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए के तहत जो है प्राप्त होता है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26, 27 और 28 में इस चीज़ की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 25 जो है धर्म से संबंधित है, ये याद रखिए। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। यह है अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से। कोई भी आदमी अपना उपाधि अगर रखते हैं तो उसका एक व्यक्तिगत होगा, और वह जो है सो पहले बहुत बड़े बड़े उपाधि लेकर लोग ऊंचा नीचा का भेद करते थे, अपने को बड़ा समझते थे, छोटे समझते थे। इस चीज़ को संविधान ने खत्म कर दिया है। इस तरह से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, यह है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, ये अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा कहीं न कहीं पूछता है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता और समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यह आर्थिक समानता की जो बात है, यह समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 बी में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 जी में है। और
भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1(d) में है और संगम और संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार के लिए निर्णय लिया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन का विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इससे कोई बाहर के लोग भी अगर कानूनी शरण लेते हैं तो उसको उसी तरह का न्याय उसके साथ मिलेगा। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 352। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट ये है आपको वर्ष 1976 में बना। बंधुआ मजदूर अधिनियम उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1976 में बना, जिसके तहत बंधुआ मजदूरी को गैरकानूनी बताया गया। अभी एक नज़र डालते हैं मूल अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको 29 और 30 में है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस तरह देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 है। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान
से संबंधित है तो अनुच्छेद 24 है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वह जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इस तरह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आशा है कि आप लोग को एक कलेक्शन के तौर पर अच्छा लगा होगा और शीघ्र इसका अगला वीडियो हम दूसरे दिन डालेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।